इंसान का दिमाग अमीरी और गरीबी का फर्क सिर्फ पैसे से करता है, धन से करता है। लेकिन असलियत में अमीरी और गरीबी क्या होती है? क्या आपके पास पैसा नहीं है तो आप गरीब हो गए और जिसके पास पैसा है वो अमीर हो गया? साधारण बुद्धि तो यही कहेगी कि हाँ, यही तो होता है संसार में। लेकिन असली गरीब और अमीर क्या होता है, ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपनी गरीबी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपको गरीबी का असली मतलब पता चल जाएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं। वो तय करते हैं कि कुछ दिन वो लोग वहीं पर रहेंगे। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को पता चली कि बुद्ध यहाँ पर आए हुए हैं, ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग बुद्ध से मिलने और अपनी अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए उनके पास आने लगते हैं। बुद्ध एक एक करके सबकी समस्याओं को सुनकर उनका हल उनको बताते रहते हैं। तभी उन लोगों में से गांव का ही एक आदमी बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम सब ईश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। उसने हमें जो कुछ भी दिया है वो जीवन जीने के लिए भरपूर है और हम खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे ही गांव में एक ऐसा भी आदमी है जो अपनी गरीबी के लिए भगवान को हमेशा कोसता रहता है। वो भगवान को दोषी कहता है, जबकि वो स्वयं से ना तो कोई मेहनत करता है और ना ही कोई काम करता है। वो हमेशा भगवान को अपनी इस हालत के लिए गाली देता रहता है। और ये सुनकर हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम जिसे अपना इष्ट समझते हैं, जिसे अपना भगवान समझते हैं, वो हम सभी के सामने उन्हें गाली देता है। हम सभी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो हमारी एक भी नहीं सुनता, उल्टा हमें भी गाली देने लगता है। आप ही बताएं हम क्या करें? ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप लोग कृपया करके उसे मेरे पास ले आओ। तभी गांव का एक आदमी कहता है कि तथागत, वो आदमी बहुत बड़बोला है, वो आपको भी गाली दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए उसे यहाँ पर बुलाना उचित नहीं है। ये सुनकर बुद्ध फिर से मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ। उससे कहो कि बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तुम एक बार उनसे मिलने चलो। गांव वाले बुद्ध के कहने पर उसे लेने जाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और जाने से मना कर देता है और कहता है कि बुद्ध एक पाखंडी है, वो सभी नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तब कुछ गांव के लोग उसे कहते हैं कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, एक बार आप चलो तो सही। ये सुनकर वो आदमी बुद्ध के पास जाने के लिए सहमत हो जाता है। वहां पहुंचकर वो बुद्ध से कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ईश्वर को गाली ना दूं? अगर आप ऐसा कुछ मुझसे कहना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं उन्हें कोसता रहूंगा, क्योंकि मेरी इस हालत के लिए वो ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुझे बेकार में ही ये शरीर दे दिया, लेकिन इस शरीर के लिए धन नहीं दिया। इस शरीर के लिए धन की भी तो आवश्यकता होती है। अब मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि आप मेरी समस्या का समाधान कर देंगे, तो क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, और नहीं दे सकते तो आप भी अपना सामान उठाकर यहाँ से निकल जाएं। यहाँ रुकने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये सभी भिक्षु नकली होते हैं, ढोंगी होते हैं। उस आदमी की बातें सुनकर बुद्ध क्रोधित होने की जगह मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर वो आदमी बहुत हैरान हो जाता है। तब बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? मैं आपसे ईश्वर में विश्वास करने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ। आप ही बताइए, क्या अभी तक मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी कहा है? ये सुनकर वो आदमी चुप हो जाता है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि किसी आदमी के सुख और दुख का कारण वो खुद ही होता है। इसीलिए यदि तुम मेहनत करते तो किसी को कोसने की बजाय अपने पैसे की समस्या को सुलझा लेते। बुद्ध की ये बात सुनकर वो आदमी चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारा ज्ञान सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो पहले से जानता था कि ये सभी पाखंडी होते हैं, सब भिक्षु नकली हैं। मैं तो यहाँ पैसे की उम्मीद से आया था। अगर तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो बोलो। ये सुनकर बुद्ध समझ जाते हैं कि वो आदमी कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं और ना ही मुझे किसी के पैसे की जरूरत है, परंतु मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ
जिसके पास बहुत पैसा है, वो एक दूसरे राज्य का राजा है। वो तुम्हें पैसे जरूर देगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? ये सुनकर वो गरीब आदमी कहता है कि ये कैसी बात कर रहे हो? भला मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि तुम दे सकते हो। बुद्ध कहते हैं उस राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि अगर वे एक जीवित आदमी की आंखें प्राप्त कर लें तो वे इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे को आंख की जरूरत है। यदि तुम अपनी आंखें उसके बेटे को दे दो तो वो बदले में तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। वो इतने होंगे कि तुम आराम से अपना जीवन जी सकोगे। ये सुनकर वो गरीब आदमी क्रोध से भर उठता है। वो बुद्ध से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं भला क्यों अपनी आंखें किसी को दूं? मैं मानता हूं कि मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें बेच दूंगा। अगर मेरे पास आंखें ही नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, दोनों ना सही, कम से कम अपनी एक आंख ही राजा के बेटे को दे दो। वो एक आंख के बदले भी तुम्हें उतना ही सोना देगा। ये सुनकर वो आदमी और ज्यादा क्रोध से भर उठता है। वो कहता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम सब ढोंगी होते हो, तभी तुम ऐसी सलाह दे रहे हो। तुम पागल हो गए हो। मैं इन सोने के सिक्कों के बदले कभी अपनी आंख किसी को नहीं दूंगा। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं तुम्हें यदि धन चाहिए तो उसके बदले राजा को कुछ देना होगा, अन्यथा राजा तुम्हें कुछ नहीं देगा। वो आदमी कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उस राजा से मेरी आंखें बहुत अनमोल हैं, मैं उसे किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दूंगा। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि अभी कुछ क्षण पहले ही तुम अपने शरीर को व्यर्थ कह रहे थे। तुम कह रहे थे कि ये शरीर किसी काम का नहीं है, लेकिन अब तुम स्वयं कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें कितनी कीमती हैं, जबकि ये आंखें तो शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें इतनी अनमोल हैं तो ये शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तुमने कुछ कहा था, अभी कुछ कह रहे हो। जब तुम्हें ये शरीर पसंद ही नहीं है तो इसके हिस्से कैसे पसंद कर सकते हो? वो भी तो बेकार हुआ ना। ये सुनकर वो आदमी एकदम शांत हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे जो मैंने आपकी बात का उस समय मतलब नहीं समझा। आप तो मुझे शुरू से ही समझा रहे थे, लेकिन मैं ही आपको ना जाने क्या क्या बोल रहा था। मुझे क्षमा कर दे, मैं दोषी हूँ। बुद्ध उस आदमी को उठाकर कहते हैं कि हम सब ये नहीं सोचते कि प्रकृति ने हमें ये अनमोल शरीर दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले आप सोच रहे थे कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन यही शरीर अब आपको अमूल्य लग रहा है। यहाँ पर मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है वो उसकी कदर नहीं करता, ना ही उसका मूल्य समझता, जो कि वास्तव में बहुत गलत है। दोस्तों, जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा धन है, हमसे ज्यादा पैसा है, तो हम अपने आप को गरीब समझने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि असली धन तो हमारा शरीर होता है। अगर हमारा शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ है तो हम धन तो कमा सकते हैं, लेकिन जिसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है वो उस धन का क्या करेगा? ज्यादातर हमने देखा होगा कि जिन्हें हम अमीर कहते हैं, मतलब जिनके पास धन होता है, वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, और वहीं एक गरीब आदमी, एक सूखी रोटी खाने वाला आदमी एकदम स्वस्थ रहता है, क्योंकि वो मेहनत करता है। मेहनत करने से उसका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। तो ऐसा धन अगर आपको मिल भी जाए तो आप क्या करेंगे जिससे आपका शरीर ही स्वस्थ ना रह सके? सबसे बड़ा धन हमारा शरीर होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सब चीजों से पहले अपने शरीर को महत्व दीजिए, उसे स्वस्थ रखिए। अक्सर हम सांसारिक चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने शरीर के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते। अगर हम रोज 24 घंटों में से 1 घंटा अपने शरीर के व्यायाम के लिए निकाल लें तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा और हमें कभी भी गरीबी का एहसास नहीं होगा। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।